अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। जी, आज हम बना रहे हैं नानी दादी के हाथों वाले खस्ता महकते और प्यार भरे मूली के पराठे। वही जायका, वही खुशबू, वही घर की याद। आइए शुरू करते हैं इस लाजवाब रेसिपी को और इसका एक सीक्रेट मसाला जो मूली के पराठों को बना देगा और भी मज़ेदार खस्ता। तो चलिए फिर सबसे पहले मूली के पराठे के लिए एक स्पेशल सा आटा गूंथते हैं। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पर लिया है गंदम का आटा और वाइट आटा, यानी हाफ कप मैंने गंदम का लिया और हाफ कप भी मैंने वाइट आटा लिया है। और इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है ऑयल का और 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देते हैं नमक का, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और इस आटे को अच्छा सा गूंद लेते हैं। यहाँ पर जी मैं हाथों के साथ आटे को गूंदूंगी, क्योंकि आटा हमेशा हाथों के साथ ही ज़बरदस्त गूंदा जाता है। हम यहाँ पर मूली के पराठे तैयार करेंगे ताज़ा आटे से। दादी कहती थी आटा हमेशा प्यार से गूंदो तो पराठे खुद ब खुद ही नरम बन जाएंगे। और फिर बस आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी शामिल करते हुए इसे नरम सा गूंद लेंगे और इसको 2 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं और फिर से इसको करते हैं नीट। यहाँ पर मैंने आटे को 3 मिनट के लिए रख दिया था ढाँप कर। अब दोबारा से इसको करते हैं नीट और 2 से 3 मुक्की और देते हैं और इसे छोटे बर्तन में निकाल लेते हैं और इसको अब हम रख देते हैं। तब तक हम मूली का यहाँ पर मसाला रेडी करते हैं और इसे एक साइड पे रख देते हैं। फिर इसके हम पेड़े बनाएंगे। यहाँ पर जी अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। मूली का पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर ताज़ा मूली। सबसे पहले जी हम उतारते हैं मूली के जो पीछे वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं, इसको काट के एक साइड पे रख लेते हैं। फिर मैं बताती हूँ इन पत्तों का क्या करना है। सबसे पहले मूली को करते हैं पील ऑफ। बहुत ही रस भरी ये मूली है। आजकल सर्दियां हैं, बहुत ही मज़े की मूलियाँ आई हुई हैं और ये मूलियाँ जो हैं वो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। यहाँ पर जी मैंने इसको पील ऑफ कर लिया है। अब इसकी हम करते हैं कद्दूकश इस मूली को। मैंने पील ऑफ करने के बाद ही मूली को भी वॉश कर लिया है। अब यहाँ किसी जो पास है छिलके वगैरह इनको हम एक साइड पे कर देते हैं और मूली को कद्दूकश कर लेते हैं। आज हमारे किचन में बन रहे हैं मूली के मज़ेदार पराठे और अब मैंने इसे मूली को कर लिया है कश कद्दूकश की मदद से। ये देखिए जी बहुत ही ज़बरदस्त मूली रस भरी है। हर घर में मूली के पराठे मुख्तलिफ तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो मेरा पराठे बनाने का तरीका वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और बाज़ लोग तो ऐसे करते हैं मूली को कश किया और इसका पानी निचोड़ा और इसमें नमक मिर्च डाल तो मूली के पराठे बना लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से मूली के पराठे बना रही हूँ। यहाँ पर मेरी ये मूलियों के पराठों की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। जो एक दफ़ा मूली के पराठे खा लेता है वो सदियों तक याद रखता है इस मूली के पराठों को। मैं अक्सर सर्दियों में मूली के ये मसाला बना के रख लेती हूँ और मज़े की बात ये मसाला बनता भी बहुत मज़े का है। और सबसे पहले तो ये जो इसके बड़े बड़े पत्ते हैं इनको हम एक साइड पे कर देते हैं। जो इसमें छोटे बेबी पत्ते हैं उनको हम बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर जी मैंने मूली के पत्तों को भी काट लिया है। अब मूली के पत्तों को 2 से 3 बार पानी से हम कर लेते हैं वॉश और इसे टोकरी में डाल के रख देते हैं ताकि तमाम पानी इसका हो जाए ड्राई। क्योंकि मूली के पत्तों के साथ बहुत ही मिट्टी लगी होती है, इसलिए फिर मैंने इसे टोकरी में डाल के रख दिया है। अब इसे मैं शामिल कर देती हूँ मूलियों के साथ। अब जी इसके लिए एक सीक्रेट मसाला रेडी करते हैं जो इस मूली के पराठों को और भी ख़ास बना देगा। 1 टेबल स्पून इसमें सूखा पिसा धनिया और 1 टेबल स्पून ही जीरा और एक जवा लहसुन का, और इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं मोटा मोटा सा। यहाँ पर जी मसाला बन के हो गया है रेडी, जो इस मूली के पराठों को और भी बना देगा ख़ास और खुशबू पूरे महल्ले में फैल जाएगी इस मूली के पराठे जब मेरे तरीके से आप बनाएंगे जी। यहाँ पर जी मसाला बन के हो गया है रेडी। अब हम इसे और भी मज़ेदार चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले और डालते हैं, जिसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून जी। अब इसमें शामिल कर देते हैं कसूरी मेथी जो पराठों को और भी खुशबूदार बना देगी। अब हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं शामिल करूँगी सूखा पिसा हुआ धनिया और इसे मिक्स करते हैं। और तमाम मसालों को जब अच्छा सा मिक्स कर लें तो हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन। और इस हम यहाँ पर रेडी हो गया है मसाला बन के। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पर ऑन हो चुकी है। ऊपर फ्राई पैन रख देते हैं और जो मूली का मिक्सचर बनाया है उसको फ्राई पैन में कर देते हैं ऐड।
और चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं थोड़ा सा हाई, ताकि ये हाई फ्लेम पर इसका पानी हम करेंगे मूलियों का ड्राई। यहाँ पर मूलियों का पानी ड्राई करने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट लगेंगे। और साथ साथ इसमें मैं कुछ और भी चीज़ें ऐड करूँगी जो इस मसाले को बना देंगी और भी ख़ास। जी 2 टेबलस्पून इसमें शामिल कर देते हैं ऑयल का, क्योंकि ऑयल में हम मूलियों को अच्छा सा भुनेंगे और जब ये पराठे बनेंगे तो इतने खिले हुए बनेंगे ना ऑयल डालने से। जी यहाँ पर मूलियों का पानी देखें बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है ड्राई। अब हम इसमें, आपने इससे पहले ये मसाला इस तरीके से नहीं बनाया तो मेरे कहने पर इस तरीके से एक दफ़ा बनाकर फिर मूलियों के पराठे बनाए तो कितने ज़बरदस्त बनते हैं। अब जी मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें भी काट के डाल दी, एक मेरे पास रेड भी पड़ी हुई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी, और एक गड्डी मैंने धो के बारीक काट के धनिया को इसमें शामिल करते हैं और 1 मिनट के लिए और मज़ीद भूनते हैं। यहाँ पर जी मसाला मूलियों का हो गया है रेडी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं यहाँ पर ऑफ। अब हम पेड़े बनाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पर जी मैंने सूखा आटा लिया है और ये आटा जो मैंने एक साइड पे गूंद के रखा हुआ था बहुत ही नरम और मुलायम हो चुका है। अब हम इसके बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े। यहाँ पर जी मैंने बना ली हैं 4 छोटे छोटे पेड़े। यहाँ पर पेड़े बन के हो गए हैं रेडी। अब हम रोटी को बेलते हैं। शीट के ऊपर थोड़ा सा हम आटा डस्ट कर देंगे तो जो रोटी हम बनाएंगे तो वो चिपकेगी भी नहीं। पहले थोड़ा सा हाथ से बेलते हैं, फिर इसे हम बेलने की मदद से इसकी रोटी बना लेते हैं। इसी तरह मैं 1 बाय 1 करके तमाम रोटियाँ पहले बेल के रख लूँ। फ्रेंड मुझे बताइएगा किस किस ने अपनी दादी अम्मी और नानी अम्मी के हाथ के मज़ेदार मूलियों के पराठे बने हुए खाए हैं, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपना यहाँ पर जी तमाम रोटियाँ बन के होगी है रेडी। अब मैं एक रोटी उठाती हूँ और उससे थोड़ा सा सेटमेट करती हूँ, यानी थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ, और नीचे फिर से मैं खुश्क आटा डालती हूँ ताकि रोटी चिपके ना। अब जी जो हमने वो मिक्सचर बना के रखा था वो ठंडा हो चुका है, यानी रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। यहाँ पर जी 2 से 3 चम्मच मैंने मूलियों का मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है रोटी के ऊपर, यानी डालकर आहिस्ता आहिस्ता फैला दिया है और जो साइडें हैं उसको कवर नहीं किया। अब यहाँ पर जी रोटी को कर देते हैं सेटमेट, और दूसरी रोटी उठाते हैं और उसको हाथ की मदद से थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यानी उसी रोटी जितनी कर लेते हैं, और आराम से इसके ऊपर डाल देते हैं और जो इसके साइडें हैं इसको आहिस्ता आहिस्ता दबा देते हैं। चाहें तो रोटी को हाथ की मदद से ही थोड़ा सा बड़ा कर लें, नहीं तो बेलने की मदद से भी आराम आराम से इसको बेल लें ताकि रोटी फटे ना। पर जी बन गया है मूली का पराठा रेडी है। अब इसके फ्राई करते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर तवा रख देते हैं ताकि तवा गर्म हो जाए। यहाँ पर जी तवा गर्म हो चुका है। अब हम रोटी को इसके ऊपर डाल देते हैं और माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर पराठा बन के हो रहा है रेडी। अब एक साइड पक गई है, दूसरी साइड पर एहतियात के साथ हम चेंज कर देते हैं और साथ ही ऊपर थोड़ा सा लगा लेते हैं ऑयल। आप चाहें तो इसे बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ। ऑयल में बहुत ही क्रिस्पी पराठे बन के होते हैं रेडी, और इसको गोल्डन कलर आने तक करते हैं फ्राई, और आँच को कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर लो, क्योंकि ज़्यादा आंच पर तेज़ पर बनाएंगे तो पराठे अच्छे खस्ता नहीं बनेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर बनाएंगे तो ये बहुत ही खस्ता पराठे बन के होंगे रेडी। यहाँ पर जी हमारा ज़बरदस्त सा पराठा बन के हो गया है रेडी। इसी तरीके से मैं तमाम पराठों को बना लूँगी। जी एवरीवन, आज की आपको रेसिपी मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मेरे प्यारे से चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए, बनाते रहिए मज़ेदार खाने, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाज़ुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। यहाँ पर जी मूली का पराठा हो गया है रेडी। अब मैं इसे ट्राई करती हूँ कैसा बना है। माशाल्लाह से माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त पराठा बन के गर्मा गर्म और खस्ता रेडी हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।